हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में स्वागत है। आज इस वीडियो में 10th मैथ के रियल नंबर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीखेंगे जो आप लोग को 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 8 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे। तो देखिए इसका ये तो सिंपल प्रश्न है, इसमें सीधा एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए इसको क्या करिएगा, इस तरह के प्रश्न में सिर्फ आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालिए, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। एलसीएम आया 12, तो ये पुनः 12 घंटे में एक बार फिर मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न में 1 घंटी वाला रहता है, ठीक ना। तो चलिए इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और अगर जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो थोड़ा वीडियो को आगे कर सकते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है एक बार सीख जाइए, बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एक ये वृत्ताकार पथ हुआ, इस पर 3 धावक है। मान लीजिए एक ये ए है और एक बी है और एक सी है। देखिए जिनको अगर कन्फर्म में पता है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो देख लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से तीनों एक बार स्टार्ट किया, ए को 2 घंटा लग रहा है तो ए जो है 2 घंटा में पूरा आ जाएगा एक बार। लेकिन बी जो है 4 घंटा में टोटल रन करता है तो 2 घंटा में आधा ही दूर रहेगा, और सी को 6 घंटा तक लगता है तो सी पीछे रहेगा। यानी 2 घंटा में 1-2 कंप्लीट करेगा, बाकी दोनों नहीं। 4 घंटा में क्या होगा कि ए पूरा घूम जाएगा। देखिए 4 घंटा में ए क्या करेगा, ए 2 बार आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन बी क्या करेगा, 1 बार आएगा। सी को अभी भी ये कुछ रास्ता ही में रहेगा, ठीक ना। तो अब देखिए 6 घंटा में क्या होगा, 6 घंटा में बी 1 बार पूरा कंप्लीट कर लेगा, और ए जो है 3 बार कंप्लीट करेगा। क्योंकि 2 घंटा में 1 बार आता है तो 2 घंटा, 2 4 और 2 6, 3 बार कंप्लीट कर लेगा। बी क्या करेगा, बी तो 4 घंटा लगता है तो 4 घंटा में 1 बार आएगा, और 2 घंटा में फिर आधा दूर रहेगा। तो 6 घंटा में पूरा तीनों एक बार नहीं मिलेगा। अब आइए 12 घंटा में, तो इसका फिर मल्टीपल गुना कर दीजिएगा तो 12 घंटा। 12 घंटा में देखिए सब मिल जाएगा। 12 घंटा में सी क्या होगा, सी 2 चक्कर लगाएगा, ठीक ना, यहाँ पहुँच जाएगा 2 चक्कर में। और बी जो है 3 चक्कर में यहाँ तक आ जाएगा, और ए जो है ए को 6 चक्कर लग जाएगा, ठीक ना। तो ए को 6 चक्कर यहाँ तक में लगेगा, लेकिन 12 घंटा में टोटल पहुँच जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में लगा समय 3 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटा और 15 घंटा। तो सिंपल क्या बताए थे कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 1, 3 और 5। चूँकि देखिए ये कोई नहीं कट रहा है किसी से, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 15। तो यही आंसर आ गया 15 घंटे। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा जब बी बड़ा होगा ए से, बी बराबर ए और बी छोटा ए से, आर बराबर 0। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा है कि क्यू जो है 0 के बराबर होगा। तो देखिए क्यू 0 के बराबर कब होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये बी है और ये ए है, ठीक ना, और यहाँ पर क्यू है, ये 0 होगा। 0 कब होगा, जब भाजक जो है भाज से बड़ा होगा। मान लीजिए आप लिखते हैं, देखिए 6 और 4 से भाग लगाइएगा, तो जब भाजक ही बड़ा होगा भाज से, तब ना यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर भाज बड़ा हो गया तो कम से कम एक बार में तो लग ही जाएगा। तो चूंकि 0 है तो ये छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी जो है ना ए से बड़ा होगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए सही होगा, बी बड़ा होगा ए से, तभी ये शेषफल क्यू जो है 0 होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा जब बी ए को विभाजित करे, ए बी को विभाजित करे, क्यू बराबर 0, बी बराबर 0। इस बार क्या कहा है कि आर यानी शेषफल 0 होगा। तो शेषफल 0 कब होगा, जब पूरा पूरी कट जाएगा। तो पूरा पूरी कटेगा तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 है तो ये 18 हो, 24 हो, कुछ भी हो, तब ना कट जाएगा 6 तिहाई 18 और शेषफल 0 होगा। तो कहने का है, इसका प्रश्न का कहने का मतलब हुआ कि ये शेषफल 0 तो
बी जो है ए को विभाजित करेगा, तो बी जो है ए को विभाजित करेगा, तो ऑप्शन आपका आंसर ए हो जाएगा, बी ए को विभाजित करेगा। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मौसो ए बी बराबर मौसो डैश डैश बी आर क्यू आर बी क्यू और ए क्यू। देखिए कोई भी दो संख्या का दो अंकों की संख्या का मौसो जब निकालते हैं, मान लीजिए 7 और 1 21 है, या 22 मान लीजिए, 21 तो पूरा पूरी कट जाएगा, 22 मानते हैं। देखिए इस दोनों का मौसो निकालेंगे तो जब नहीं कटता है तो सीधा मौसो 1 होता है, तो मौसो 1 होता है। तो अब देखिए जब भाग विधि से लगाइएगा तो देखिए 7 तिहाई 21, ये एक शेषफल बचेगा, तो इसको फिर भाजक बनाएंगे और यहाँ पे जो है भाजक उसको बनाएंगे यहाँ पे भाज, तो अब 1 सत्य 7 लग जाएगा। तो अब यहाँ का मौसो 1 आया, तो देखिए 7 और यहाँ पे जो मान लीजिए इसको b मान लिए, इसको a माने, तो b और a यानी ए बी का मौसो बराबर होगा ये r और ये यहाँ से b आया था b का मौसो, तो जो r और b का मौसो और a और b का मौसो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मौसो ए बी बराबर मौसो b r, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। क्लियर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, लॉसो मौसो भागफल शेषफल। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मौसो निकालने की एक तकनीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बी। यदि दो संख्याओं का मौसो 15 और लॉसो 30 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा 450, 250, 350, 550। देखिए एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो, यानी लॉसो गुना मौसो को गुना करेंगे और वो दोनों संख्याओं को गुना करेंगे बराबर होता है। तो दोनों संख्या गुणनफल पूछा है तो सीधा लॉसो मौसो को गुना कर दीजिए, सूत्र होता है, सूत्र लिखना लिख लीजिए। ऐसे आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुना करने पर 450। अब जिनको सूत्र मालूम नहीं है वो सूत्र लिख लीजिए। एक सूत्र होता है लॉसो गुना मौसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो इसके हिसाब से दोनों लॉसो गुना मौसो कर देंगे, दोनों संख्या गुणनफल बराबर हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, यह 2n + 1 के रूप का होता है, यह 2n के रूप का होता है, यह 3n के रूप का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी सम संख्या हो, मान लीजिए कोई सम संख्या लेते हैं 6, 8, 10, तो देखिए ये किस रूप का होगा, ये होगा 6 2 गुना 3, तो यहाँ n का वैल्यू हो गया 3। इसमें हो जाएगा 2 गुना 4, तो इसमें n का वैल्यू 4 हो गया। ये हुआ 2 गुना 5, तो ये n का वैल्यू 5 हो गया। यानी कोई भी सम संख्या रहेगा तो वो 2n के रूप का होगा, 2n + 1 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि अगर +1 इसमें 1 लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, फिर विषम संख्या हो जाएगा ना। तो ये 2n के रूप का होगा, कोई भी सम संख्या 2n के रूप का होता है। क्लियर। 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, 3, 5, 6 और 4। तो चलिए देखते हैं। इस तरह के प्रश्न में क्या करिए, घातांक का निकालने के लिए कहेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 2 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। तो अब देखिए प्रश्न में 5 का घातांक पूछा है तो 2 से नहीं लगाने से कोई फायदा नहीं है, 5 से लगाते हैं डायरेक्ट। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दें 50, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 पे पावर 5 और गुना 2 पे पावर 1। चूँकि 5 का पूछा है तो ये जगह 5 पे पावर 5, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ए और बी से अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए बी बराबर है 5, 1, 2, 3। देखिए कोई भी सहज अभाज्य संख्या तभी कहलाएगा जब उसका मौसो 1 होगा, तो इसका मौसो क्या आ जाएगा, 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, 15/1600, 19/21, 3/88, 8/75। देखिए शांत दशमलव के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हर जो है आपका 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। तो 2 5 के अलावा कोई गुणनखंड होना नहीं चाहिए, या 2 रह जाए या सिर्फ 5 रहे या दोनों रहे चलेगा। तो अब देखिए यहाँ से इसमें देखिए क्या आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए इसमें सिर्फ 2 2 2 और 5 ही आएगा, और इसमें देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 और 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हर में आ गया 3 और 7। इसमें देखिए 8 गुना 11 है,
8 तो 2 के रूप का है, लेकिन यहाँ 11 फिर आ गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 75, तो 25 गुना 3, तो 25 में तो 5 5 है, ये तो चल जाएगा, लेकिन फिर 3 आ गया, ये नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसमें आएगा 8, फिर देखिए 400, फिर आएगा 200, फिर आएगा 100, फिर आएगा 50, फिर देखिए आएगा 25, और फिर आएगा 5 और 5। तो ये देखिए 2 और 5 के रूप, 1 5 तो यहाँ से फिर एक कट भी जाएगा। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है? 2 2 और 1 5। इसके अलावा इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए यही आपका आंसर हुआ 7.11 11.23 और 564 पे रेकरिंग। एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब हुआ ये रिपीट करता रहेगा, तो ये रिपीट करता रहेगा, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। तो कोई भी अशांत आवर्ती रहेगा तो वो परिमेय संख्या में आता है, और अशांत अनावर्ती रहेगा वो अपरिमेय होता है। तो ये चूँकि आवर्ती में है इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। 2.12 112 1112 1112 फिर डैश है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। देखिए इसमें क्या है कि 1 आया, 1, फिर उसके बाद 2 1 आया, फिर 3 1 आया, फिर 4 बार 1 आया, इसी तरह बढ़ रहा है। तो ये हो गया अशांत और अनावर्ती हुआ, क्योंकि ये रिपीट करता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो है वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग को 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनको आप 50 में 50 नंबर आपको आएगा, ये गारंटी है।